हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए मैथ के बुक को कंप्लीट करा रही हूँ और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका यूनिट 6 जो है यूनिट 6 चल रहा था, जिसमें मैंने आपको भाज्य संख्याएँ बता दी हूँ और महत्तम समापवर्तक भी बता दी हूँ कि कैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, भाग विधि द्वारा भी बताई हूँ, गुणनखंड विधि द्वारा भी बताई हूँ, ठीक? क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाग विधि द्वारा पूछा जाएगा तो आपको भाग विधि से बताना होगा, गुणनखंड विधि से पूछा जाएगा तो गुणनखंड विधि से बताना होगा। ऐसे ही आज मैं आपको लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ाऊँगी। ऐसे ही लघुत्तम समापवर्त्य में भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य है। इसमें भी पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया गया कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसक ज्ञात करें, तो आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा बताना रहेगा। अगर एग्जाम में पूछ लेगा भाग विधि से, तो आपको भाग विधि से बताना रहेगा। तो ये कैसे निकलेंगे आखिर, भाग विधि से कैसे हम ज्ञात करेंगे और अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए आइए हम सीखते हैं इसको। तो इस सीखने के बाद और लास्ट में कुछ एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो पहले इस चीज को देख लीजिए। लघुत्तम समापवर्त्य, आप हेडिंग लगाइएगा लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। तो आपको मैं लघुत्तम समापवर्त्य किस चीज बना है, लघुत्तम प्लस समापवर्त्य से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है, लघुत्तम प्लस समापवर्त्य, ठीक। तो अब समापवर्त्य, पहले समापवर्त्य जो वर्ड है उस पे आइए। तो समापवर्त्य किससे मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, समान प्लस अपवर्त्य। किससे मिलकर बना है, समान प्लस अपवर्त्य। तो अपवर्त्य तो आप जानते ही, मैं आपको बताई थी अपवर्त्य क्या होता है। जैसे दो का अपवर्त्य क्या होगा बताइए। तो ऐसे नंबर्स जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, वो नंबर सारे के सारे क्या होंगे, दो के अपवर्त्य होंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे ही 10, बहुत सारे। तो ऐसे बहुत सारे आएंगे ना, तो क्या इसका कोई लिमिटेशन है, नहीं है, यानी ये क्या है, असीमित है, ठीक। तो यही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि संख्या के असीमित अपवर्त्य ज्ञात किया, मतलब असीमित असीमित अपवर्त्य होते हैं, ठीक। देखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 15 के बताइए, 15 के अपवर्त्य क्या होते हैं, तो 15 के अपवर्त्य 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक, और 45 हो जाएगा। मतलब ऐसे नंबर जो 15 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। पिछली वीडियो में अपवर्त्य मैं आपको बता चुकी हूँ अपवर्त्य क्या होता है। और अगर पूछ लिया जाए समापवर्त्य क्या होता है, ये भी वर्ड में आपको बताई थी समापवर्त्य। तो अगर दो आपको नंबर्स दिया जाए, जैसे अगर पूछा जाए 4 का अपवर्त्य, 4 का अपवर्त्य 4, 8 क्या होगा, 16, ऐसे ही बहुत सारे होंगे, ठीक, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए 8 के अपवर्त्य, तो 8 का अपवर्त्य क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, ऐसे ही बहुत सारे होंगे, होंगे ना। तो यहाँ पे अब देखिए जाएगा 4 का अपवर्त्य, यहाँ पे मैं 4 इक्वल टू लिख देती हूँ, और ये क्या है 8 का अपवर्त्य, तो मैं यहाँ पे 8 इक्वल टू लिख देती हूँ। तो 4 और 8 का समापवर्त्य पूछा जाएगा, तो अपवर्त्य तो आप दोनों का अलग अलग निकाल लिए, फिर दोनों में जो कॉमन है, जो समान है, वही क्या कराएंगे, समापवर्त्य। जैसे 8, 16, ऐसे ही जितने सारे इसमें कॉमन मिलेंगे, सारे के सारे क्या होंगे, समापवर्त्य होंगे 4 और 8 के। लेकिन यही अगर आपसे पूछा जाए 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य, मीन्स लघुत्तम मतलब क्या होता है, छोटा। लघुत्तम देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लघुत्तम मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो जो भी समापवर्त्य मिल रहे हैं, उसमें जो सबसे छोटा वाला समापवर्त्य है, उसी को हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। बात समझ में आया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपवर्त्य निकालेंगे, फिर उसमें जो आप समापवर्त्य देखेंगे और जो सबसे छोटा रहेगा उसी को आप लघुत्तम समापवर्त्य बोलेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ पॉइंट है, नोट करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक, नोट करिएगा इसको। संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त्य कहते हैं। तो अभी मैं बताई हूँ, संख्याएं हैं और उसमें जो भी चीज समान मिलेंगी आपको, उसी को हम समापवर्त्य कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संख्याओं के समापवर्त्य में से सबसे छोटा समापवर्त्य ही उनका लघुत्तम समापवर्त्य, या आप शॉर्ट में लसा भी कहते हैं, होता है। तो ये भी चीज आप जानते हैं, अभी मैं जस्ट बताई हूँ, सबसे छोटा वाला जो समापवर्त्य होगा वही लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, संख्याओं का लसा उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होता है। तो ये तो ठीक ही है भाई, मैं आपको बता चुकी हूँ अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्त्य मतलब होता है उस संख्या द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो लसा भी तो पूरी तरह विभाजित ही होगा, क्योंकि लसा क्या है, अपवर्त्य ही तो है। वो क्या है, लघुत्तम अपवर्त्य है, लघुत्तम समापवर्त्य है। तो यही चीज कर रहा है, संख्याओं का लसा जो होता है उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करिएगा। अंग्रेजी में लघुत्तम समापवर्त को क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे शॉर्ट में इंग्लिश का अगर हम शॉर्ट देखें तो एलसीएम क्या कहेंगे? एलसीएम। वही लघुत्तम समापवर्त हिंदी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? लसा, ठीक कहा जाता है। ठीक, इसको आप नेक्स्ट अब हेडिंग लगाइएगा कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा ज्ञात करना। अगर आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा, तो कैसे आप क्या करेंगे, इस चीज को समझिएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे पूछा है 16, 32 और 40 का लसा ज्ञात करना है, और किसके द्वारा? सभी के अभाज्य गुणनखंडों द्वारा लसा ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा, 1 सेकेंड मैं इरेज कर दूँ इसको। आप क्या करेंगे, जो 16 है ना, तो 16 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होते हैं, राइट? तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ये नहीं कि आप गुणनखंड लिख दिए। जैसे यहाँ पे 16 का लिखा है, तो 16 का क्या लिखा है? 2 गुणे 2 गुणे 2। आप चाहते तो 4 गुणे 4 भी क्या होता है? 16 ही होता है। 4 गुणे 4 अगर लिखेंगे तो इसका भी क्या होगा? 16 ही होगा। लेकिन 4 और 4 क्या है? अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक, ध्यान। और यहाँ पे अगर आप 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करके लिखिए तो ये भी 16 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, और उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 16 को आप पहले अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा ज्ञात करना है, तो आप 16 को अभाज्य में लिखेंगे। अब देखिए कैसे, आप ऐसे लिख लीजिए। 16 तो मैं आपको बताई थी ना, 16 का ऐसे निकालने के लिए तो दो से स्टार्ट करिए। अभाज्य गुणनखंड 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 2 अठे 16 हो गया, ठीक। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम में 2। अभी देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 4 बार आया ना, तो 4 बार करके 2 गुणे 2 गुणे लिख लीजिए, या इसको आप 2 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे आप 32 का अगर लिखेंगे तो 32 का आप यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, 32। अब 32 का आधा करेंगे तो 16 होगा, तो देखिए यहाँ पे तो 2 को आप स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 का 5 बार में आएगा, तो 5 बार 2 गुणे 2 लिख लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 5 भी लिख सकते हैं। ऐसे आप जब 40 का स्टार्ट करेंगे, मैं इसको इरेज कर दूँ, जब आप 40 का ऐसे निकालेंगे तो 40 का कैसे निकलेगा? तो 2 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो 2 ही से करेंगे, क्योंकि 2 से अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, और 2 से 40 कट भी जा रहा है, तो कितनी बार में से कटेगा? तो 20 बार में। फिर 2 से कट जा रहा है 20 कितनी बार में? 10 बार में। फिर 2 से कट जाएगा 10 कितनी बार में? 5 बार में। फिर 2 से कटेगा क्या? 5। 2 के पावर में 5 आता है? नहीं, तो क्या कौन सा लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 5 एकम में 5 हो गया ना? तो यहाँ पे 2 3 बार आया है, 5 एक बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लीजिए, गुणे 5 लिख लीजिए। 2 टू द पावर 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 बार आया है, गुणे 5। ओके, अब क्या करेंगे आप? प्लस निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि अब यहाँ पे पहले 2 को देखेंगे, 2 तीनों में है, ठीक। और तीनों में है तो अब मैक्सिमम पावर वाला कौन है? तो 2 मैक्सिमम पावर वाला 5 है ना, तो 2 टू द पावर 5 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई नंबर्स बच रहा है क्या? तो कोई नंबर से 5 बचा ना, तो 5 को फिर आप करके ऐसे उतार देंगे। मसा में नहीं उतारते थे, क्योंकि मसा तीनों में नहीं होता था, यहाँ पे लेकिन उतारेंगे लसा में। 5 लिख देंगे, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही ज्ञात कर रहे हैं, मेथड है इसका, ठीक। अभाज्य गुणनखंड द्वारा अगर आप निकाल रहे हैं तो आप ऐसे ही करेंगे। 5 हो गया, और फिर 2 का 2 टू द पावर 5 है, मतलब 32, और गुणे 5 यानी 160। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 160। ओके, समझ में आया? चलिए मैं एक और दिखा देती हूँ आपको, एग्जांपल लेके मैं रेज करती हूँ इसको। जैसे मैं इस जो चीज़ें लिखी गई यहाँ पे 14, 28, यहाँ पे नीचे देखिए 14, 28, 35 जो भाग विधि वाला है, इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा करते हैं, ठीक। अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो 14 का हम निकालेंगे, 14 को यहाँ पे 14 का करेंगे, तो मैं डायरेक्ट करती हूँ, मैं वो तरीका बता रही हूँ, डायरेक्ट मैं करती हूँ। तो इसका क्या होगा? 2 इंटू क्या होगा? 7 होगा, होगा ना? 2 इंटू 7 होगा। अगर मैं 28 का करूँगी तो 28 का क्या होगा? 2 से स्टार्ट करेंगे, प्राइम में 7, ध्यान दें, 7 7 चौदह सर की 7 चौक को 28, 4 7 गुणे 4 भी होता है 28, लेकिन 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं ना है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे 7 गुणे 4, हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7, ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आया? ऐसे ही अब क्या करेंगे? 35 का क्या लिखेंगे? ठीक, तो 35 का हम लिखेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणे 7, क्या होगा? 5 गुणे 7, 5 सत्ते 35। ओके, ऐसे ही हम 56 का लिखेंगे तो 56 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7,
देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो गया, 8 सते 56, 56 हो गया ना? अब हम क्या करेंगे, अब लसा लिखेंगे तो लसा इक्वल टू एलसीएम, यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम, तीनों का चारों का एलसीएम क्या होगा इसमें, तो 2 इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 3 बार है। तो मैक्सिमम वाला लिखते हैं, तो मैक्सिमम वाला लिख दिए, 2 3 बार है तो 3 वाला लिख दिए, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं या 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिख सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट 2 से बड़ा क्या है? नेक्स्ट 2 से बड़ा 5 है। 5 कितनी बार है मैक्सिमम? तो 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें 1 बार है, 5 इसमें नहीं है, यानी 5 मैक्सिमम 1 बार है। तो गुणे 5 लिख देंगे, ठीक? उसके बाद देखेंगे क्या है, कोई नंबर दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 7 1 बार है, इसमें भी 7 1 बार है, इसमें भी 7 1 बार है। तो मैक्सिमम कितनी बार है? 1 बार है, तो गुणे 7। वही अगर यहाँ पे गुणे 7 2 बार रहता तो हम 7 2 बार लिखते, क्योंकि मैक्सिमम 7 कितनी बार है? 2 बार है, ठीक? तो यहाँ पे हम 7 2 बार लिखते थे, यहाँ पे 7 एक ही बार है तो एक ही बार लिख दिए, ठीक? अब क्या होगा, यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 क्योंकि 2 आपके पावर 3 है तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 और 5 8 40 और 40 में 7 का गुणा करेंगे तो 280, ठीक? देखिए 280 आएगा आपका लसा इसका। चलिए इसका हम देख भी लेते हैं, भाग विधि द्वारा किया है तो 280 आया है क्या? तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है 280 दिख रहा है आपको? मैं हाइलाइट कर रही हूँ तो 280 यहाँ पे लिखा है। तो अब भाग विधि द्वारा करें या अभाज्य गुणनखंड द्वारा आंसर तो सेम आएगा, हाँ, लेकिन आपको जिस मेथड से पूछा जा रहा है उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये समझ में आए? चलिए भाग विधि द्वारा देख लेते हैं, भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं भाग विधि द्वारा लसा। तो भाग विधि द्वारा उसी नंबर का हम यहाँ पे लसा देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे लिखा है ना 14, 28, 27, 35, 56 का लसा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, चारों नंबर्स को हम ऐसे लगातार लिख लेते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा हम अभाज्य संख्या लें जो 14 को भी काट दे, 28, 35 और ऐसे करके 56, मतलब कोई, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबको काट दे, मतलब कोई एक इस चारों में से कोई एक संख्या को जरूर काटे, तभी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 है तो 2 काट दे रहा है 14 को, तो 2 लिखेंगे तो 2 सते 14, 28 को कितनी बार में अलग-अलग, देखिए कॉमा से अलग-अलग सेपरेट किया है, लेकिन हम एक ही बार में ऐसे करके लिखेंगे। अभी हम इससे पहले क्या कर रहे थे, अलग-अलग करके लिख रहे थे ना, इसमें भाग विधि में क्या करेंगे, एक ही बार करके लिखेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 28 कितनी बार में, 14 बार में, देखिए कॉमा से सेपरेट करके लिखा है। 35 को 2 काटेगा नहीं तो 35 ऐसे ही उतार देंगे। घबराना नहीं है कि 35 को 2 नहीं काट रहा है तो हम यहाँ पे 2 से नहीं काटेंगे, इसमें कोई घबराना नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 आपको चारों नंबर को काटे, ठीक? इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर जितने भी नंबर्स का लसा पूछ रहा है, अगर भाग विधि में किसी भी एक नंबर्स को 2 काट रहा है तो हम 2 लिखेंगे और जिसको नहीं काट रहा है उसको हम ऐसे उतार लेंगे। 56 को कितनी बार में काट रहा है, 28 तो 28 में लिख देंगे, ठीक? नेक्स्ट देखेंगे 2 फिर से 2 किसी नंबर्स को काट रहा है क्या, तो हाँ 14 को काट रहा है, तो सारा देखने की ज़रूरत नहीं है, एक नंबर सबको मिल गया ना 14 को काट रहा है, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 7 को तो काट नहीं रहा है तो 7 को देखिए यहाँ पे ऐसे उतार लिया है। 14 को कितनी बार में काट रहा है, 7 बार में, 35 को भी नहीं काटेगा 2 तो 35 ऐसे उतार लेंगे, 28 को काटेगा तो 14 बार में तो 14 लिख देंगे, देखिए 2 एकम में 2, 2 चौको 8, ठीक? फिर हम देखेंगे 2, 2 लेंगे, 2 देखेंगे किसी नंबर को काट रहा है क्या, तो 7 को भी नहीं काटेगा, इस 7 को भी नहीं, 35 को भी नहीं, 14 को लेकिन काटेगा, तो हम 2 लिखेंगे, भले एक नंबर को काट रहा है, 2 हम लिखेंगे, ठीक? 7 को नहीं काटा है तो 7 उतार दिए, इस 7 को भी नहीं काटा, 7 उतार दिए, 35 को नहीं काटा, 35 उतार दिए, 14 को भी कितनी बार में काटा है, 7 बार में तो 7 उतार दिए, ठीक? फिर नेक्स्ट आएँगे, तो फिर देखेंगे क्या 2 कोई भी एक नंबर से 2 से कट रहा है क्या इसमें? तो कोई भी नंबर से 2 से नहीं कटा है। जब कोई भी नंबर से 2 से नहीं कटे तब हम नेक्स्ट वाला अभाज्य संख्या लेते हैं। तो 2 के बाद नेक्स्ट वाला अभाज्य संख्या क्या होता है? 3 होता है। तो 3 किसी नंबर्स को काट रहा है क्या? तो 3 भी किसी भी एक नंबर को नहीं काट रहा है। तो 3 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या होता है? 5 होता है। तो 5 किसी एक नंबर को काट रहा है क्या? तो हाँ 35 को काट रहा है 5, तो 5 हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 5 लिखा है। तो 5 7 को नहीं काटेगा तो 7 उतार देंगे, इस 7 को भी नहीं काटेगा तो 7 उतार देंगे, 35 को कितनी बार में काटेगा, 7 बार में तो लिख देंगे, 7 को नहीं काटेगा तो 7 उतार देंगे, ठीक? अब फिर देखेंगे 5, फिर लिखेंगे 5, 5 को किसी एक नंबर को काटा है क्या, यहाँ पे जो 7 7 7 लिखा गया तो कोई भी नंबर से नहीं कट रहा है, तो हम फिर 5 को अब छोड़ेंगे, 5 के बाद वाला अभाज्य संख्या देखेंगे तो 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है, 7 ही होता है। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 और 7 भी काट दे रहा है तो 7 को एकम में 7, सब 7 7 हो ही गया है, 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, 7 एकम में 7। जब देखिए तब तक हम चलाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तब तक में चलाएँगे जब तक ये सारी की सारी यहाँ पे जो नंबर्स का हम लसा निकाले हैं, सारे के सारे एक-एक, एक-एक ना हो जाए, ठीक? अगर कोई भी एक संख्या जैसे यहाँ पे अगर 8 रहता और 7 के पहाड़े में तो 8 आता नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम 8 उतार देते हैं, फिर हम 8 से ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे हो नहीं रहा है, तो आप मतलब सब के सब नंबर से आपको एक-एक लाना अनिवार्य है, तो सारा एक-एक हो गया ना यहाँ पे। तो अब जो भी यहाँ पे इस साइड आया है, उसको हम क्या करेंगे,
लेंगे, जो भी यहाँ पे आया है उसको हम गुणे करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है 3 बार और 5 एक बार, 7 एक बार। तो 2 यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ना 2 का 3 बार, 5 एक बार, 7 एक बार। फिर गुणा करेंगे तो 280 यही आपका क्या होगा लसा। चीज़ें समझ में आई? अभी हम आगे इसका एक्सरसाइज कराएँगे तो आपको और क्लियर होगा। अगर आप इसी को आप 2-3 बार और प्रैक्टिस करिए, इसी नंबर को लेके खुद से एक बार देख के करिए, एक बार बिना देखे करिए, देखिए आप आंसर सही ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट डे आपको आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन लिखा देती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस जो क्वेश्चन है मैं इसको करूँगी, आप खुद से लेकिन प्रैक्टिस करिएगा। ओके, हाँ, एक फ़ॉर्मूला है, इस फ़ॉर्मूले को ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे एक पहले नोट नोट करिएगा, 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती में संबंध। तो बस इस फ़ॉर्मूले को नोट कर लीजिए, मैं जो लिखवा रही हूँ। यहाँ पे आप लिखिएगा पहली संख्या, मैं रेड पेन 1 सेकंड मैं रेड पेन ले लेती हूँ। यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या हो गया? पहली संख्या, ठीक? पहली संख्या लिखिएगा गुणे दूसरी संख्या, ठीक? यहाँ पे लिखिएगा दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुणे मसा। क्या लिखेंगे? लसा गुणे मसा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक? लसा गुणे मसा। इसको आप फार्मूला है नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसका बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कैसे इसको करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।